इस डेमो में हम बेसिक हेलो वर्ल्ड फ्लास्क एप्लीकेशन बनाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल वन। सिंपल एक राउट एप्लीकेशन होगी और आई विल शो यू कि फ्लास्क एक्चुअल में कैसे काम करता है एंड हम प्री रिक्वेस्ट्स बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देखेंगे। अगर आपको ये फॉलो करना है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाके गिटहब यूआरएल पे कोड को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो हाउ कैन यू ओपन दिस फोल्डर? सिंपली आप शो मोर ऑप्शंस पे जाके ओपन विद कोड कर सकते हो एंड देन आप सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। हम पाई का कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग लेट मी कीप इट मेन डॉट पाई, सिंपल फाइल। ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपके पास अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आपको ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का, तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो आपका पाइथन जो है वो करेक्ट सिलेक्टेड है। पहली चीज़ हमें क्या करना है? पहली चीज़ हमें इंस्टॉल करना है फ्लास्क। तो हम सिंपली टर्मिनल ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस टिल्ट बटन आप यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट टू ओपन द टर्मिनल। और आपको फ्लास्क जो फ्रेमवर्क है, फ्लास्क जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी है। तो आप सिंपली पिप यूज़ करोगे, पिप इंस्टॉल एंड देन आई विल से फ्लास्क। तो जैसे आप ये रन करोगे तो आपका फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा। इट कैन टेक शॉर्ट वाइल बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इंस्टॉल अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इट इज़ इंस्टॉलिंग मार्क सेफ, इट्स डेंजरस, कलरोमा, ब्लिंकर एंड लोड ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है ये। इट्स नॉट ओनली इंस्टॉलिंग फ्लास्क बिकॉज फ्लास्क की डिपेंडेंसीज हैं, तो ये सारे भी इंस्टॉल हो रही है साथ में। ठीक है, फ्लास्क इंस्टॉल हो गया आपका। आपको चेक करना है कि इंस्टॉल है या नहीं है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप सिंपली पिप फ्रीज कमांड चला सकते हो। फ्रीज कमांड बेसिकली आपको सारे पैकेजेस की लिस्ट दे देता है कि आपके कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है आपके पाइथन पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। आप इसको यूज़ कैसे करोगे? तो आपको सिंपली क्या करना है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। आपको सिंपली फ्लास्क मॉड्यूल से फ्लास्क क्लास इंपोर्ट करनी है। ठीक है, आपको फिर उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फ्लास्क क्लास का। तो आप सिंपली कर सकते हो ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क। ठीक है, तो जब भी आप ऐप इक्वल टू फ्लास्क करेंगे तो इट विल आस्क यू फॉर द नेम, तो यू कैन सिंपली प्रोवाइड द नेम हियर। ठीक है, दिस इज डन नाउ। ठीक है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको अब ऐप डॉट रन करोगे तो आपकी ऐप रन हो जाएगी। देर इज नो मच डिफिकल्टीज हियर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन इट। मैं वापस से टर्मिनल पे जाता हूँ, कंट्रोल प्लस टिल्ट एंड इफ आई रन इट आई विल से पाइथन एंड देन आई विल से मेन डॉट पाई। अब कैसे रन कर रहे हो आप इसको? पाइथन एग्जीक्यूटेबल एंड देन उसके बाद फाइल का नाम, फाइल का पाथ। ठीक है, जैसे आप एंटर हिट करोगे यहाँ पे यू विल सी आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है एंड जो आपका सर्वर है इज लिसनिंग नाउ। ठीक है, सर्वर लिसनिंग स्टेट में, दैट मीन्स जब भी आप इस यूआरएल पे जाओगे तो इट विल स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, लेट्स सी। आपको यहीं से यूआरएल खोलना है तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकते हो तो इट विल ओपन। ठीक है, आप अपने ब्राउजर पे जाओगे और आप देख रहे हो कि हमारे पास एक एरर आ गया यहाँ पे, नोट फाउंड, बिकॉज जो यूआरएल यहाँ पे है वो यूआरएल इसको मिला नहीं। ठीक है, वो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने एप्लीकेशन बना ली, एप्लीकेशन स्टार्ट भी कर ली, लेकिन हमने यहाँ पे ये बताया नहीं कि जब भी कोई पर्सन जो है वो इस एप्लीकेशन को हिट करेगा तो डिफ़ॉल्ट रूट जो है, डिफ़ॉल्ट रूट जो होता है हमारा, वो डिफ़ॉल्ट रूट कौन से फंक्शन को रन करेगा। सो वो बताने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से क्रिएट अ फंक्शन, आई एम गोना नेम इट होम। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न हेलो वर्ल्ड, मैंने ये लिख दिया। बट अगर आप देखोगे, मैं इसको सर्वर को क्लोज करता हूँ, कंट्रोल सी करके स्टॉप करता हूँ एंड वापस से रन करता हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ और बात रिफ्रेश करता हूँ तो इट इज स्टिल गिविंग द सेम एरर। ठीक है, अगर आप अपने टर्मिनल पे देखोगे तो सेम एरर आपको आ रहा है। यहाँ पे क्या एरर है? 404, दैट मीन्स नोट फाउंड। तो हमने फंक्शन भी बना दिया,
द प्रॉब्लम इज कि स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. वाई इट इज नॉट वर्किंग? हमने बता तो दिया हमें एक होम नाम का फंक्शन चाहिए, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये जो होम फंक्शन है वो कौन से वाले रूट पे चलेगा. तो उसको बताने के लिए हमें एक डेकोरेटर बनाना पड़ेगा. डेकोरेटर सिंपल @ से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो इस फंक्शन के एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है, हम ऐप को यूज़ करेंगे, जो हम ऐप रन कर रहे हैं उसको, एंड हम इसमें राउट लिखेंगे और अब यहाँ पे हम उस रूट को मेंशन करेंगे, ठीक है. तो हमारा जो मेन रूट है वो होता है स्लैश. ये जो रूट होता है दिस इज स्लैश. तो अभी हम ट्राई करते हैं, क्लोज करेंगे वापस से सर्वर को, Ctrl+C, एंड देन वी विल रन इट वंस अगेन. अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो विल सी वी आर गोना गेट हेलो वर्ल्ड. हाउ वी आर गेटिंग हेलो वर्ल्ड? बिकॉज यहाँ पे जैसे ही ये वाला URL हिट होता है तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट जब करता है तो वो आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न करता है, ठीक है. दैट्स हाउ इट वर्क्स. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. अगर मैं एक और रूट बनाना चाहूँ, जैसे कि app.route एंड देन आई विल से डैशबोर्ड, ठीक है. तो अगर मैं डैशबोर्ड का रूट बनाना चाहूँ तो ये दोनों सेम होने की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट कीपिंग इट सेम बिकॉज फॉर द सिंप्लिसिटी, बट आपको ज़रूरत नहीं है उसको सेम करने की, ठीक है. देन आपने ये फंक्शन बनाया, फंक्शन को वापस से आप रिटर्न करते हो, दिस इज अ डैशबोर्ड. तो वापस रन करते हैं सर्वर को एंड सी इफ आई रिफ्रेश तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है. लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश डैश बोर्ड यूज़ करता हूँ तो यू कैन सी कि हमारा जो रूट है वो चेंज हो गया. सो जो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं बेस्ड ऑन हमारे रूट पे. जैसे हम कोई भी रूट एक्सेस कर रहे हैं, जैसे हम मेन रूट एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, एंड जैसे हम डैशबोर्ड रूट ये वाला रूट एक्सेस कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. तो बेसिकली ये जो डेकोरेटर्स हैं वो यूज़ होते हैं ये बताने के लिए कि कौन से रूट पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय आप सिंपल HTML भी रिटर्न कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे H1 हेडिंग में इसको एनकोड कर देता हूँ तो जो हमारा हेलो वर्ल्ड है वो H1 में आ जाएगा. तो आई सिंपली restarted the server once again. Let me refresh. तो डैशबोर्ड आपका सेम आ रहा है, बट इफ आई एम गोइंग टू delete the dashboard word from here, then I'm going back to the home page. तो आप देख रहे हो hello world जो है this is now in bold because this is now in H1. अगर आपको चेक करना है तो you can also check it through the developer tools. See H1. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन. फ्लास्क में कैसे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो? आपके ऑब्वियसली दो रूट्स हैं, वन इज़ होम एंड सेकंड इज़ डैशबोर्ड, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस योर डिफरेंट रूट्स. हम इसमें बहुत सारे रूट्स बनाएंगे हमें, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड. We will be doing a lot more things. So this was the first step. Let's see how can we achieve it more. One more thing, you can simply say debug इक्वल्स टू ट्रू. अगर आप ये डीबग ट्रू यहाँ पे कर देते हो तो आपको इसको बार बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही आपका कंटेंट चेंज होगा यहाँ पे, जब भी आप कुछ अपडेट करोगे तो आपका सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.